हाँ, तो हमने आप लोग को बताया था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग बीइंग्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनता है। ये लिविंग बीइंग्स का ऑर्गेनाइजेशन है। यहां तक ही लिविंग है। इसके ऊपर जाइएगा तो आपको कम्युनिटी लेवल आ जाएगा, उसके नीचे जाइएगा तो वो एटॉमिक लेवल पर जाएगा, लेकिन वो सब नॉन लिविंग हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो लेवल ऑफ सेलुलर जी। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल, दो या दो से ज्यादा सेल बन के बनता है। टिश्यू, टिश्यू दो या दो से ज्यादा टिश्यू मिलके बनता है। ऑर्गन, ऑर्गन दो चार ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाता है ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे ऑर्गेनिज्म। जैसे सेल ऑर्गन है, आप बहुत सारा टिश्यू मिलके एक ऑर्गन, जैसे लीवर, किडनी, है ना, स्टोमक, ये सब बनाता है ना। अब मान लीजिए ऑर्गन सिस्टम एक आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, है। जी। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से जी। शुरू होता है तो बहुत सारा ऑर्गन, इसोफेगस बनता है, स्टोमक बनता है, लीवर है, किडनी, लीवर है, गॉल ब्लाडर है, पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना। ये सब मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल बना दिया। हाँ, तो ये आपको बहुत सारे ऑर्गन मिल के बने। ऑर्गन सिस्टम भी है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। सब सिस्टम मिल करके बनता है क्या? इस ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। ये सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना। एक और बताए थे हम, जो आपको कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग्स का, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई किसको बोलते हैं? चेंज इन द एनवायरनमेंट। हाँ, इन्वायरमेंट जो आपको मिल रहा है उसमें जो तरह का चेंज हो जाए वो कहलाता है स्टिमुलाई। जैसे आपको पिन है, आपको नहीं पिन चुभा दिए, स्टिमुलाई हो गया। टच एक स्टिमुलाई है, हम था नहीं, आपको पहले छू दिया कि टच है। गर्मी बढ़ा दिए, टच वो स्टिमुलाई है। हवा में है, पानी डाल दिए, वो चेंज हुआ, स्टिमुलाई है ना। तो स्टिमुलाई के प्रति जो है रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स देगा एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। लिविंग इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है ना। है, अब आपका हीट है, हीट गर्मी बढ़ेगा, पसीना निकलता है, वो एक तरह का स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स हो गया, है ना। हाथ पे पिन चुभाएंगे, हाथ हटा लीजिएगा, वो एक स्टिमुलाई है। पत्ते फूल नहीं, सॉरी, जैसे छुई मुई का है, टच मी नॉट प्लांट, माइमोसा, उसको छुइएगा पत्ता मुरझाएगा, वो एक रिस्पॉन्स है। प्लांट लाइट की तरफ मुड़ता है, लाइट जिधर रहेगा उसके तरफ मुड़ेगा, तो वो कहलाएगा लाइट के लिए ये क्या, रिस्पॉन्स। रूट पानी की तरफ बढ़ता है, जिधर पानी रहेगा उधर रहेगा, तो वो हो गया आपको एक तरह का स्टिमुलाई, है ना। ग्रोथ रिस्पॉन्स है ना। जी। तो और क्या है क्राइटेरिया जो लिविंग बीइंग्स को बताता है कि वो अलाइव है? ये आप बता दिए। मूवमेंट, मूवमेंट है ना, उड़ता है, जी। चलता है, रेंगता है ना, हिलता है, या अपने ही जगह पर मूव कर लेता है कोई चीज, जैसे पत्ती को छुए, टच मी नॉट प्लांट का मूव कर गया, है ना। तो मूवमेंट, कोई मूवमेंट विजिबल होते हैं, लार्ज होते हैं। मूवमेंट कोई विजिबल होता है, कोई मतलब लार्ज हो गया, दिख गया, हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो मूवमेंट है। ठीक है, अब जी। केचुआ रेंगता है, वो भी है लेकिन दिख जाता है मूवमेंट उसका। घोंगा, घोंगा जानते हो ना, पाय, हाँ? जी। क्या बोलते हैं उसको? जी। नेल। स्नेल, स्नेल भी बहुत धीरे चलता है लेकिन फिर भी आपको दिख जाता है चलते हुए, वो मूवमेंट। लेकिन कुछ मूवमेंट बहुत स्लो होते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ वाला मूवमेंट अगर देखिए तो अंदर से स्लो होते नहीं, आपको दिखेगा नहीं, अंदर बॉडी का अंदर वाला। बताए थे ना मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो अंदर में होता है, रिएक्शंस होते हैं ना अंदर में बॉडी में, हाँ। जी। जी। तो ये मूवमेंट जो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है बॉडी में, वो लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो अब लाइफ प्रोसेस हम लोग आ गए थे, ये सब हम जान गए थे, पढ़ लिए हैं। तो आपके जी। बुक में जो आपके चैप्टर में उसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन पढ़ना है, जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ, है ना। हाँ?
जी ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? जी हाँ, जी तो न्यूट्रिशन क्या है, ये छोटा छोटा डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। न्यूट्रिशन क्या, एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस है किसी चीज को इनटेक करने का और उसको यूटिलाइज करने का। अब कौन चीज को इनटेक करेगा? जो चीज उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, या न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड और न्यूट्रिएंट बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस के लिए न्यूट्रिएंट को लेने का प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं? न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट आर दो सब्सटेंसेस which are components which are useful, which are used for maintaining our body and growth of body. nutrients are those substances which is essential, या which are essential for the growth and development of any organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज की जरूरत है, अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ हर तरह का होता है, ठीक है, एंड मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, है ना, तो उसके लिए जी एसेंशियल हो उसको न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और उस न्यूट्रिएंट के अपटेक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन, है ना, nutrition. ठीक है, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिएंट का डिफिनेशन भी आप जान जाएंगे। ओके, अब ये न्यूट्रिएंट अलग अलग, इसके लिए अलग अलग होता है, प्लांट के लिए अलग है, एनिमल के लिए अलग है, ठीक है। जी रेस्पिरेशन तो एक प्रोसेस है जिसमें, देखिए प्रोसेस, रेस्पिरेशन जो हम लोग जानते हैं ना, कि हम हवा ऑक्सीजन लिए अंदर, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है, ये आपको क्या, गैसियस एक्सचेंज है आपकी बॉडी में। रेस्पिरेशन क्या होता है? लार्जर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या एब्सेंस में भी होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है, और वहां से एनर्जी निकलता है। जैसे ग्लूकोज है हमारे बॉडी में, वो टूटे, ठीक है, वो टूटे और टूट के एनर्जी बनाए, और एनर्जी कंजर्व हो जाए किसी फॉर्म में, जिसको हम यूटिलाइज कर सके कोई काम करने के लिए। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या है कि फूड या लार्जर मॉलिक्यूल्स जो है बर्न होते हैं या टूट करके छोटे मॉलिक्यूल से बनते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। तो और लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है, वहां एनर्जी रिलीज होगा, और वो एनर्जी यूज होगा हम अपने बॉडी के अदर फंक प्रोसेस के लिए। क्लियर है? चाहे मूवमेंट में जी हो जाए, चाहे मेटाबॉलिज्म में हो जाए, अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज होगा उसका, ठीक है। तो रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? जी उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, मॉलिक्यूल्स जो जरूरी है उनको सेल उसको वहां तक पहुंचाना जहां पर उसका यूटिलाइजेशन होता है, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? transportation, और एक्सक्रीशन क्या है? removal of बॉडी से waste from बाहर body. निकाल देना, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के पार्ट तक पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन होता है। जहां तक है, जब बॉडी से जी बाहर निकल गया तो एक्सक्रीट हो गया वो, तो इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, है ना। जी एक्सक्रीशन बोलते हैं किसी चीज से बॉडी से बाहर वेस्ट प्रोडक्ट का निकाल देना, एक्सक्रीशन कहलाते हैं। जिस चीज को बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्रीटा। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटा। जैसे एक्सक्रीटा, आई-1 हटा के ए लगा दीजिए, एक्सक्रीटा हो गया, जो बॉडी के बाहर निकाले वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीटा भी बोलते हैं हम लोग। वेस्ट प्रोडक्ट है, जब तक बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है, वो एक्सक्रीशन नहीं हुआ, जब बाहर निकल गया तो प्रोसेस कहलाया एक्सक्रीशन, बाहर निकलने के बाद हो गया वो एक्सक्रीटा, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग के पास अलग अलग सिस्टम होता है। न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ये digestion. एनिमल या एनिमल में, प्लांट में, प्लांट में अगर हम चले जाएंगे तो फोटोसिंथेटिक सिस्टम होता है ना, फोटोसिंथेसिस होता है।
तो खैर यहाँ पर हम बता रहे डाइजेस्ट एग्जाम्पल के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है ना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। आपको वो रेस्पिरेटरी सिस्टम था जो आपको ऑक्सीजन लेना और बाहर करने के साथ साथ ब्रेकडाउन में हेल्प करता है सब सेल है ना। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम है जो लंग्स से में आया गैसेस एक्सचेंज उसको आपको बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है ना। जी फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम जो है सिस्टम है, ठीक है। तो इतना तो है, तो इसमें तो कुछ क्वेश्चन था। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of a multicellular organism like humans? बताइए, डिफ्यूजन का प्रोसेस क्यों इनसफिशियंट है, क्यों हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का जरूरत पड़ा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन के लिए। क्योंकि डिफ्यूजन सिर्फ नहीं ह्यूमन नहीं के नहीं अपर लेयर में होगा, जिसमें जो एयर के कांटेक्ट सुनिए में आप, जो सेल आती है सिर्फ उन्हीं नहीं का नहीं, डिफ्यूजन हो पाएगा। अरे हम क्या बोल रहे हैं, सुनो पहले, इसको लिख के रखिए, कल डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अच्छा ठीक। इसको लिख के याद करके तब हम सुनेंगे। द क्राइटेरिया टू बी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, द क्राइटेरिया वी यूज टू डिसाइड, कौन सा क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कि हम लोग लिविंग लाइफ है वो ऑर्गेनिज्म, ओके। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड का कौन सा रॉ मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म यूज करता है न्यूट्रिएंट के तौर पे, ठीक है। और व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन से प्रोसेसेस जरूरी होते हैं। आंसर लिखा हुआ मेरे पास, हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, देख लो, डिस्कस कर ले पहले तब लिखिएगा, याद करिएगा आप, कि हम छोड़ दें आगे बढ़े। आप लिख लेंगे पहले, कल चेक कर लेंगे। समझ लो पहले तब लिखना, फिर सुनाना हमको कल, ठीक है। तो देखो, डिफ्यूजन इनसफिशियंट क्यों है, डिफ्यूजन इनसफिशियंट इसलिए है अलिका, क्योंकि हम लार्जर मॉलिक है, हमारा एक सेल के नीचे दूसरा सेल और सेल के बहुत सारे लेयर्स होते हैं। हाँ, अगर हमें हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाना होगा तो या सेल के थ्रू जाएगा या सेल के बीच में गैप रहेगा तभी जाएगा, है ना। ऑक्सीजन अंदर जाएगा कैसे, गैप रहेगा सेल के बीच में तब, या फिर एक सेल लेगा दूसरे सेल को, दूसरा सेल तीसरे सेल को देगा, ऐसे करके जाएगा, यही ना हो सकता है। अब गैप होना तो फिजिबल है नहीं, गैप होगा तो भाई आपका बॉडी का शेप ही नहीं रहेगा, सब सेल अलग अलग हो जाएगा कि नहीं। और अगर एक सेल लिया ऊपर वाला, फिर वो कुछ ऑक्सीजन लिया, फिर बाद वाले को कुछ दिया, कुछ अपना रख लिया, तो नीचे जाते जाते बहुत मुश्किल हो जाएगा सबको मिलना, है ना। दूसरी बात है, स्लो बहुत प्रोसेस होगा, जब तक भैया वहां से ऑक्सीजन आएगा बाहर से तब तक आपको उस सेल तो भैया काम ही खत्म हो जाएगा उसका, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। और जी और फिर निकलना भी तो है, ऑक्सीजन है तो जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा भी तो डिफ्यूजन के थ्रू, तो इसीलिए हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, समझ में आया ना। तो देखो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जी सच एज ह्यूमन possess complex body designs, they have specialized cells and tissues for performing various necessary functions of the body such as intake of food and oxygen. Unlike unicellular organisms, multicellular cells are not in direct contact with the outside environment. इसमें उतना अच्छा से नहीं, आप जो हम बताएं उसको लिखिएगा आप, ठीक है, जी जी लिख लेंगे ना। जी लिखेंगे। जी तो व्हाट क्राइटेरिया वी यूज टू डिसाइड whether organism तो लिविंग है या नहीं लिविंग है, ये हम बता चुके हैं आपको पहले, कैरेक्टरिस्टिक जो था, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। क्या द की फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग वेदर समथिंग अलाइव, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन है ना। और फ्यू अदर भी है, जैसे ग्रोथ है, मोबिलिटी है ना, ये सब भी है। कुछ जो है हमारे नेकेड आई से दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है मेटाबॉलिज्म है, सेल्यूलर ग्रोथ है, ट्रांसपोर्टेशन है ना। प्लांट में जो ग्रोथ और मूवमेंट बहुत स्लो होता है एनिमल के रिस्पेक्ट में, होता है ना।
हाँ, जी और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है? डेड। ठीक है। जी तो व्हाट आर दी आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म जो होता है कौन सा रॉ मटेरियल यूज करता है बाहर से? बताइए। एनर्जी, एनर्जी लेगा तभी सेल ग्रो करेगा। कुछ ऑर्गेनिज्म, अब हम एनर्जी कैसे लेते हैं फ्रांस? बाय फूड्स। बाय फूड। अब प्लांट एनर्जी लेता है सनलाइट से, वो भी फूड को बर्न करता है, फूड अपना बनाता है, लेकिन वो सनलाइट वाला एनर्जी लेके फूड अपना बना के उसके बाद में यूज करता है। ऑक्सीजन वाटर हम ये सब लेते हैं एयर से, है ना। ऑक्सीजन वाटर फूड ये सब का एग्जाम्पल है एक्सटर्नल मटेरियल का, है कि नहीं? मटेरियल जी प्लांट एनवायरमेंट से लेता है, एनिमल्स भी। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, अपना भोजन खुद बनाता है ग्रीन प्लांट। एनिमल का जो है फूड से ले लेता है। यही है बाहर से लेने का सब। ओके। कौन सा? जी ये तो फिर वही चीज होगी। आपको आपको मालूम है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब जो है लाइफ प्रोसेसेस है, इसेंशियल है मेंटेनिंग लाइफ के लिए, है ना। जी तो अब आपके इसमें चार चीज पढ़ना था, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और क्या था? तो हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे। तो हम रेस्पिरेशन लोग का एक्सक्रीशन। सब अब टॉपिक है न्यूट्रिशन, है ना। क्या है? जी न्यूट्रिशन है। ओके। तो न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? आप तो डिफाइन किए थे, किए थे। जी जी क्या होता है न्यूट्रिशन? um, जी द इंटेक ऑफ फूड बाय एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक। process हाँ, of taking food प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट या फूड, है ना बेटा। जी हाँ, तो उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन तो आप, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी, फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए भी लेता है, ग्रोथ के लिए लेता है, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए लेता है। सब काम करने के लिए, कौन कौन काम करने के लिए लेगा वो न्यूट्रिशन में आगे आपको लिखना चाहिए। ठीक है। हाँ? जी जी और लाइफ पे जितने भी लिविंग बींग्स है, जितना भी लाइफ है अर्थ पे, सब जो है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है। मालूम है आपको? हाँ? लाइफ, अर्थ पे जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, उस पे होता है। और जी जितने भी आप खाना खाते हैं वो सब भी कुछ चीजों मिनरल्स को छोड़ दो तो वो भी बाद में यूज हो जाता है कार्बन, कार्बनिक मॉलिक्यूल में। कार्बनिक ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड जानते हैं ना। जी ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले माना जाता था किसी भी लिविंग एनिमल्स, लिविंग बींग्स ही बना सकते हैं। नॉन लिविंग बींग्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनता है, पहले यही माना जाता था। समझे? उसको बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी, कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनने के लिए लिविंग बींग्स का होना जरूरी है। तो वो कहलाता था वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर उसके बाद वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने अपना काम करके उसको डिस्प्रूव किया था कि हम बोलते हैं लैब में ही बना सकते थे। लेकिन ऑर्गेनिक का जी मतलब कार्बन बेस्ड कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। ऑर्गेनिक इसलिए बोलते हैं, पहले जमाने में ऑर्गेनिज्म के बगैर नहीं बनता था, इसलिए उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है। हाँ? जी जी तो अब न्यूट्रिशन कितने तरह से होते हैं? अब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे तो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन का तरीका होगा, होगा ना। है? जी जी तो न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। ठीक है। एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या क्या? ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रो ऑटो टर्म का मतलब होता है अपने आप, होता है ना, सेल्फ। है? तो जो अपना जी न्यूट्रिएंट खुद न्यूट्रिशन खुद बना ले वो कहलाता है ऑटोट्रॉफ्स, है ना। और जो अपने न्यूट्रिएंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो, जैसे प्लांट पे, या, है ना, ऐसे को बोलते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं?
Heterotrophic nutrition. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, क्या है? तो देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जो रॉ मटेरियल्स लेके और सनलाइट के प्रेजेंस में लेके और क्लोरोफिल रहा तो सब उनके प्रेजेंस में लेके अपना भोजन, जिसको पहले ग्लूकोज बोलेंगे फिर बाद में स्टार्च बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन कर ले, वो कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए बोलिए तो न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना फूड खुद बना ले, है ना, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। किससे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक नहीं होता, मालूम है ना, और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल, ये सब के प्रेजेंस में लेके सबसे बना के अपना भोजन खुद बना ले, तो रॉ मटेरियल्स होता है। हम बोलेंगे कि फराज या अलीका तुमको हम कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, वाटर दे देंगे और क्लोरोफिल तुम्हारे हम दे दिए और सनलाइट, अपना खाना बना लो। हाँ, नहीं, तुमको बोलेंगे हम दे दिए कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ऑक्सीजन दे दिए, खाना बना सकते हो अपना? हाँ? हम्म, नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास हम्म, क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को हार्वेस्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रिएक्शन करा के क्या बना देना? Carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो वो अपना बना सकता है, आप में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो आप में क्लोरोफिल नहीं है तो आप ऑटोट्रॉफिक नहीं है। तो ऑटोट्रॉफिक कौन होता है? जो अपना खाना खुद Plants. से बना। प्लांट्स, और कुछ बैक्टीरिया भी हैं जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं या ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी अलगी नहीं होता है, वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, नाम में ब्लू ग्रीन अलगी बोल देते हैं जरूर, वो भी फोटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, अब आ गया हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक है जो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे अली का तुम चावल दाल आटा सब देंगे और आग दे देंगे तो बना लोगे ना खाना अपना, है? जी जी। तो फिर आप वो ऑटोट्रॉफिक क्यों नहीं बोल सकते, हेट्रोट्रॉफिक क्यों बोलेंगे आप? क्योंकि क्योंकि वो आप सनलाइट से नहीं इनऑर्गेनिक बना रहे। मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं अपना खाने के लिए अपने बॉडी में, आप बाहर में बना के अपने बॉडी के अंदर तो नहीं ना बना रहे हैं, और बॉडी के बाहर भी बना रहे हैं तो आप बना रहे हैं ऑर्गेनिक को ही ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब किसी लिविंग बींग्स को मारे, है ना, चाहे पेड़ पौधा खाते हैं आप, चाहे एनिमल खाते हैं, मीट मछली खाते हैं, चाहे मुर्गा खाए, है ना, हाँ, या दूध खाए, तो आप किसी जानवर से ही लिए या किसी लिविंग बींग से ही लिए हैं, है ना, हाँ, जी उसको आप गर्म जी करते हैं, एनर्जी में फॉर्म चेंज करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप डायरेक्ट उससे नहीं, मतलब अपना बना नहीं रहे हैं, आप अपने बॉडी के अंदर बना रहे हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, तो आप नहीं ना बना रहे हैं, हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपना फूड नहीं तैयार कर सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं Heterotrophic. न्यूट्रिशन, है ना। ऐसे प्रोसेस एनिमल्स को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। आईसी हटा दीजिए, हेट्रोट्रॉफ एस लगा दीजिए, हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ एक है या प्लूरल, हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं अपने क्या होते हैं न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, हैं? जी तो आ जाइए, कुछ प्लांट्स होते हैं वो भी हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मालूम है? हैं? ये प्लांट जी देख रहे, पतला पतला रस्सी की तरह देख रहे इसमें प्लांट में, हैं? जी जी ये ये प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, ये जिसमें पत्ता दिख रहा है वो दूसरा प्लांट है, और इसके चारों तरफ ये रस्सी के जैसा लपटा लपटा चीज दिख रहा है ना, ये भी प्लांट है, लेकिन इसमें लीफ जी नहीं है। इसमें लीफ नहीं तो अपना भोजन नहीं बना सकता। ये क्या करता है, वो जो प्लांट है उसको आप उसके अंदर घुस जाएगा और उसका जो न्यूट्रिशन रहेगा, अपना खाना होगा बनाया वो खाना, ये उसको खींच लेगा अपना। ठीक है, जैसे एक होता है कस्कूटा। ठीक है, कस्कूटा प्लांट का नाम है, हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। ठीक है, उसी तरह स्ट्राइगा, ये सब ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक हुआ। ये प्लांट भी हेट्रोट्रॉफिक हो गया ना, है? जी है? जी जी हेट्रोट्रॉफिक हुआ कि नहीं हुआ? जी जी होगा। हुआ हेट्रोट्रॉफिक।
तो ऐसे हेट्रोट्रॉफिक प्लांट जो किसी का खाना जबरदस्ती ले ले या किसी को जबरदस्ती करे और उसको नुकसान नहीं पहुंचा दे, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। ठीक है है ना, किसी पैरासिटिक प्लांट्स। हाँ, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो गया एक तरह का। वो हेट्रोट्रॉफिक का ही एक एग्जाम्पल हो गया या टाइप हो गया बोल दीजिए। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक दूसरा टाइप, एक टाइप हो गया आपको पैरासिटिज्म, है ना। है जी ये उसके ऊपर में दिख रहा है प्लांट आपको, एक ये प्लांट नहीं फंगस है। जी ये क्या करता है, 10 मिनट में बंद हो जाएगा तो बंद कर देंगे, फिर पढ़ेंगे कल। ठीक है, जहां बंद हो जाएगा तो ठीक है। जी वो क्या चीज है दिख रहा है ऊपर में बताइए। मशरूम दिख रहा है, मशरूम। जी जी मशरूम मशरूम क्या करता है मालूम, मशरूम कहाँ पर उगता है। मशरूम उगता सड़े गले चीजें, कोई चीज मर गया, सड़ रहा है, गल रहा है, मरे हुए चीज पे, डेड पे, है ना। चाहे वो प्लांट मरा हुआ रहे, चाहे जी एनिमल मरा हुआ हो, चाहे गोबर उबर हो, वहां पर ये क्या करता है, ये वहां पर जो न्यूट्रिएंट होता है ना, जो मरे हुए जानवर या एनिमल्स या प्लांट जो भी लिविंग थिंग्स, उसके वहां पर अपना कुछ केमिकल सिक्रेट करता है, वहां के न्यूट्रिएंट को डिसॉल्व कर देता है और वो उसको खींच लेता है अपने अंदर में, है ना। लेकिन ये क्या है, डेड वाले ऑर्गेनिज्म, डेड से ले रहा है अपना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं सब लोग? सैप्रो सैप्रोफाइट्स। ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। नीचे वाला पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, ऊपर वाला सैप्रोफिटिक है। क्या है? सैप्रोफिटिक। सैप्रोफाइटिंग ये है। ये एनिमल क्या है मालूम है? एमोबा। अमीबा है। हमने अमीबा है, अमोइबा नहीं बोलते, अमीबा बोलते हैं। ठीक है। जी अमीबा क्या जी करता है मालूम है? छोटे दूसरे ऑर्गेनिज्म को समूचा खा जाएगा, खा जाता है ना। या हम लोग हैं, क्या खाती है? छोटे ऑर्गेनिज्म को मार के खा जाते हैं, है ना। तो हम लोग जी पैरासिटिक है कि नहीं है? जी हैं? पैरासाइट जो होता है वो कंप्लीटली तुरंत नहीं मारता है। पैरासाइट आपके गया, आपके अंदर से धीरे धीरे किसी चीज को लेगा। आप जो कर रहे हैं काम, आपको आपको बना के मेंटेन रहेगा, ये जल्दी मरने नहीं देगा, समझे। जल्दी नहीं मरने, जब तक आपका जी पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले लेगा तब तक मरने नहीं देगा। और इसमें तो डायरेक्ट खा गया। हम लोग क्या किए, किसी जानवर या प्लांट को मारे, खा गए, है ना। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, होल ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं। तो ऐसे एनिमल जो किसी ऑर्गेनिज्म को समूचा खा जाए या पूरा खा जाए काट कूट के, वैसे को बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलते हैं? बोलो जी फोटोजोइक। होलोजोइक। अब देख लीजिए, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कौन सा है? सैप्रोफिटिक बताया था, हाँ? जी समझ गए? जी यही बताया ना पूरा मैंने आपको, जो लिखा हुआ है। जी जी तो समझ गए अब आपको? तो इसका एग्जाम्पल मशरूम, फंगस जितने भी हैं, ईस्ट, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जब सैप्रोफिटिक होते हैं। जो सराहने गिलाने वाला हेल्प करता है वो सैप्रोफिटिक होता है। पैरासिटिक बता दिया मैंने, बताया ना। जी इसका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, लीच, लाइस। लाइस किसको बोलते हैं? सबके सर में होता है, जुई जुई। टू, है ना। जी कसकूटा, कसकूटा वो देख रहे हैं, हरा वाला पौधा के अंदर जो लिपटा हुआ धागा के जैसा रहता है, आप देखे भी हो कहीं पर पेड़ पौधा में धागा की तरह हरा हरा बहुत सारा फैला रहता है कोई पेड़ उड़ पे, तो जी कसकूटा होता है, हमारे बेल। तो तोड़ के फेंकीगा फिर वो हो जाएगा वो। ऑर्किड्स, ऑर्किड, ठीक है। ऑर्किड ना एपीफाइट्स होता है। ऑर्किड को यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था। ऑर्किड क्या होता है? एपीफाइट होता है। ऑर्किड ना किसी प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाता, खाली उसके ऊपर रहता है, उससे न्यूट्रिशन नहीं लेता है ऑर्किड्स। लेकिन लिख दिया है बुक में, ठीक है, आपके बुक में लिख दिया है तो आप लिख सकते हो। टिक्स है, लाइस है, लीचेस है, जोंक, लीचेस मतलब जोंक, राउंड वर्म है, टेप वर्म है, प्लाज्मोडियम है ना। ये सब आपको पैरासिटिक न्यूट्रिशन लेता है। क्लियर है?
तीसरा क्या बताया था हमने? जी तीसरा क्या बताया था? होलोजोइक। Holozoic. होलोजोइक है ना, इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट, है ना, सीधे सीधे खा जाता है और उसको डाइजेस्ट कर जाता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है और न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड, फिशेस, ह्यूमन बींग्स। क्लियर है? जी ये सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम लोग ये छोड़ देंगे, ये आपका था टाइप्स में। अब टाइप्स में दो टाइप्स के थे ना, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स तो बता दिए। हेटरोट्रॉफ्स 3 तरह के हो गए ना। जी जी अब हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे जाएंगे, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अब आप शुरू नहीं करेंगे हम। क्लियर है? यहाँ हम कल जी पढ़ाएंगे आपको। अब कुछ पूछना है तो बता दीजिए, जो नहीं समझ में आया वाली का बताइए वो बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कैसे है?